हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गर्भावस्था के दौरान तैयारी में अंडोत्सर्ग, माहवारी और गर्भावस्था। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। आज का जो चैप्टर है अंडोत्सर्ग, माहवारी और गर्भावस्था, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। प्रश्न है, अंडोत्सर्ग और निषेचन किसे कहते हैं? आज के चैप्टर में प्रश्न है, अंडोत्सर्ग और निषेचन हम किसे कहते हैं? उत्तर है, हर माह महिला के अंडाशय से एक अंडा निकलता है जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। हर महीने हर महिला को उनके अंडाशय से एक अंडा निकलता है जिसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। इस दौरान यदि महिला अपने पुरुष साथी के साथ संबंध बनाती है तो पुरुष के वीर्य में रहने वाले हजारों पुरुष बीज महिला के गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। इस दौरान महिला अपने पुरुष साथी से संबंध बनाती है तो पुरुष के वीर्य में रहने वाले हजारों पुरुष बीज महिला के गर्भाशय में पहुंच जाते हैं। यह पुरुष बीज अंडे की खोज में लग जाते हैं और यह पुरुष बीज उस अंडे की खोज में लग जाते हैं जो हर महिला को निकलता है, उस अंडे की खोज में लग जाते हैं और अंडा इनमें से एक पुरुष बीज के साथ जुड़ जाता है। और जब पुरुष बीज उस अंडे की खोज कर लेता है तो कोई एक पुरुष बीज उस अंडे के साथ जुड़ जाता है। अंडे और पुरुष बीज के जुड़ने को निषेचन कहा जाता है, जिससे बच्चे की रचना शुरुआत होती है। और जब पुरुष बीज अंडे की खोज कर लेता है और उसमें जुड़ जाता है, अंडा और पुरुष बीज के जुड़ने को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन जब हो जाता है तब वह क्या होता है कि बच्चे का निर्माण होता है। माहवारी, केस 1 मीना, ये जो हम बनाए हैं चार्ट, ये माहवारी की है और केस 1 मीना के नाम से चैप्टर बताया गया है। तो हम अच्छे से आपको समझाते हैं। तो माहवारी केस 1 मीना, यदि अंडा और पुरुष बीज नहीं जुड़ता है तो अंडा निषेचित नहीं होता है। यदि पुरुष बीज अंडे की खोज नहीं कर पाता है और अंडा निषेचित नहीं होता है और वह गर्भाशय में प्रत्यारोपित भी नहीं होता है। अंडा निकलने के 14 दिनों के बाद गर्भाशय के अंदर की मुलायम गद्दी गिर जाती है और माहवारी शुरू हो जाती है और वह गर्भाशय में प्रत्यारोपित नहीं होता है। अंडा निकलने के 14 दिनों के बाद गर्भाशय के अंदर मुलायम गद्दी गिर जाती है और माहवारी शुरू हो जाती है। हम समझ जाते हैं कि वह महिला गर्भवती नहीं है और जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो माहवारी शुरू हो जाती है, तो हम यह समझते हैं कि महिला वह गर्भवती नहीं हुई है। तो आइए समझते हैं कैसे। ये गर्भाशय है, ये जितने हैं, और ये महीना है। केस 1 मीना, ये जो है ये लाइन ये महीने का है और ये गर्भाशय है। यह क्या है कि पहला माहवारी है। अब देखिए यहाँ से माहवारी यहाँ से शुरू होती है 28, 29, 30, यहाँ से शुरू होती है तो यहाँ तक आती है 1, 2, 3, यानी 6 दिन लगातार रहता है, 6 या 7 दिन लगातार रहता है। तो क्या है, ये है माहवारी है, ये दोनों माहवारी है। उसके 14 दिनों के बाद अंडोत्सर्ग, यहाँ से अंडा निकलना शुरू होता है, यहाँ से अंडा निकलना शुरू होता है। फिर 22 दिनों तक वह अंडे का गर्भाशय में पहुंचना, यह अंडे का गर्भाशय में पहुंच जाता है, यहाँ अंडा अगर निषेचित नहीं होता है तो फिर माहवारी शुरू हो जाती है। अगर अंडा यहाँ निषेचित हो जाता है तब यहाँ माहवारी बंद हो जाती है और यहाँ अंडा निषेचित नहीं होता है तो माहवारी शुरू हो जाती है। इस वीडियो में हम यह समझ में आया कि जब अंडा निकलता है और पुरुष बीज के साथ जुड़ जाता है तो अंडा निषेचित हो जाता है। अंडा निषेचित होने के कारण क्या होता है, महिला गर्भवती हो जाती है और जिससे बच्चे की रचना शुरुआत हो जाती है। अगर अंडा निषेचित नहीं होता है तो बच्चे की रचना नहीं होती है, माहवारी शुरू हो जाती है। हर महिला को हर महीने यह
होता है कि हर माह हर महिला को अंडा निकलना शुरू होता है। उस अंडे की खोज पुरुष बीज करता है अगर संबंध बनाती है तो। अगर निषेचित हो जाता है अंडा तो निषेचित होने के कारण गर्भवती हो जाती है। अगर अंडा निषेचित नहीं होता है तो वह माहवारी शुरू हो जाती है, जिससे हम ये समझते हैं कि महिला गर्भवती नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।